वेलकम टू ग्रोथ पॉड टॉक शो। मेरा नाम है शुभम सुरती और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मुझे ये समझाया है दैट योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सोल नीड्स इक्वल केयर एज मच केयर यू गिव टू योर बिजनेस एंड योर मनी। कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया की दौड़ में इतने भागने लग जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं दैट द कोर ऑफ आवर लाइफ इज अ मशीन दैट गॉड हैज गिवन अस। सो वेलकम ऑन बोर्ड रुचि जी। Today she is representing Ruchi's Yoga Studio. So welcome on board and looking forward to talk a lot about health. Thank you. Thank you so much and having here. I'm very excited to talk to you and give you I think, not give you, but to represent my work and the way I am doing my work so that people should get aware of their mind, body, and soul workouts. Thank you so much. So let's dive in. पहला सवाल जो बहुत बार मेरे दिमाग में आया है that yoga has seen a shift in certain years. अभी कुछ पिछले कुछ सालों के अंदर we have seen a lot of change happening. There is one thing that has not changed much, and that is less males as an ambassador in it. Less males seen in the industry. What do you think is the reason behind it? Just advertising because पहले तो of course हमारे जो एशियंट योगा में एशियंट इंडिया में जो योग सिखाया जाता था तो ऑफ कोर्स हमारे गुरुजीज जो थे हमारे जो ऋषि जी थे उन्हीं गुरुकुल में वही हमें सिखाते थे लाइक पतंजलि लाइक स्वामी विवेकानंद जी Mhm. ये इन्होंने बहुत सारा एवोल्यूशन किया है योगा का बट जब योग ज्यादातर के आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस दैट बिफोर इंग्लैंड हैज रूल्ड इन इंडिया Mhm. सो वहां से वो कॉन्सेप्ट सब वेस्ट में जब गया इट्स मोर फोकस ऑन द फिजिकल लेवल सो मोर फेमिनाइन एंड जेंटल दिखाया गया फिर वही चीज जब वापस हमारे इंडिया में आई तो प्रमोशंस इस तरीके के होने लगे कि इट इज अ लॉट ऑफ फेमिनाइन वर्क इज देयर and a lot of breathing work is there which one woman has to take care but not the male and of course बहुत सारा बाइसेप्स ट्राइसेप्स या बॉडी फ्रेमिंग्स दिखाई गई है जो सिर्फ आपको जिम से मिलती है योगा से नहीं मिलती है ये भी एक मिसकंसेप्शन है तो बिकॉज ऑफ रॉन्ग नॉलेज और द रॉन्ग एडवर्टाइजिंग पैटर्न इट हैज वो लुप्त हो गया अपने आप से कि मेल नहीं कर सकते फीमेल बहुत कर सकती हैं बट of course, it is changing nowadays. So when we talk about female in yoga, हमने बहुत देखा है कि आजकल ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, फीमेल आर सजेस्टेड बाय गायनेकोलॉजिस्ट क्या आप वर्कआउट शुरू कीजिए। आप अगर आपके आजू बाजू में कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो फिजियोथेरेपी में जाइए। बट इन 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 एंशियंट इंडिया, आज से अगर हम ज्यादा एंशियंट भी नहीं, मैं कहूँ अगर 25-30 साल पहले की बात करें तो तब इतना बात नहीं होता था अबाउट दिस maternity based exercises. So where do you see yoga's role in this whole picture? 25-30 साल ही क्यों आप अगर उसके भी पहले ले जाओ हमारी एशियन योगा में बाकायदा गर्भ संस्कार होते थे 16 संस्कार होते थे जहां पर संस्कार में जब से बच्चा कंसीव भी नहीं हुआ है बिफोर दैट हम एक एक कपल को तैयार किया जाता था एक अच्छे बच्चे की बच्चे को लाने के लिए राइट तो वहां से योग शुरू हो जाता था Mhm. वहां से उनको सिखाया जाता था कि भाई ब्रीदिंग कैसे करनी है कौन से आपको आचरण करने चाहिए क्या सीख लेना चाहिए एंड आफ्टर दैट दे डू ट्राई फॉर द प्रेगनेंसी और जब वो बच्चा आता था उस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी दे वर रीडिंग्स गुड बुक्स उनको ब्रीदिंग टेक्निक्स और घर पे ही जो हम काम करते थे वो वी कॉल्ड इट आसना टुडे बट तब की औरतें खुद से ही सारा काम करती थी तो व्हाई द वर्क हैज गिवन इम्पोर्टेंट तब भी वो आपने देखा होगा विलेजेस में आज भी इतना पेट लेके 2 मटके इधर उठा रही है 2 मटके सर के ऊपर स्टिल फ्रॉम द कुआं वॉकिंग एंड कमिंग टू देयर हाउस दे आर डूइंग ऑल हाउस होल्ड वर्क राइट तो पहले से ही है
ऐसा नहीं है कि ये 25-30 साल से था नहीं और अभी बहुत हो गया है, बट वो पहले से ही है। कुछ रिलीजन ने फिर बहुत सारा अपनाया, कुछ ने बिल्कुल छोड़ दिया, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट इज़ देयर। इवन द डॉक्टर्स से नाउअडेज़, इवन द आईवीएफ जो प्लानिंग कर रहे हैं आईवीएफ से, दे सेज डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और फर्स्ट आप अपने स्ट्रेस को कम कर दीजिए, बिकॉज़ लॉट ऑफ हार्मोनल इंजेक्शंस दे आर टेकिंग, and from there because of that hormonal injections they get lot of anxiety also। और वैसे ही ये मंथ में प्रेग्नेंट हुई कि नहीं, वो अलग से स्ट्रेस, मे बी द सोशल प्रेशर इज देयर, वो एक स्ट्रेस होता है उनके ऊपर। तो दे सजेस्ट कि डू सम प्राणायाम, डू सम मेडिटेशन देयर, तो ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, ताकि आप हम जो रिजल्ट लाना चाहते हैं वो आप ला पाओ। So they are suggesting to do that. So since from conceiving throughout, after the conceiving, that is throughout the 9 months and पोस्ट प्रेगनेंसी, फिर आपको शेप में आना होता है और स्ट्रेस होता है। पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन आर सो कॉमन नाउअडेज कि हम कोप अप, आजकल के बच्चे बच्चे पैदा होने के बाद कोप अप नहीं कर पाते वो लाइफ को, उस लाइफ स्टाइल को। तो उसकी जो डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स अवर फिजिक, हम हमारा बॉडी हैवी हो जाता है, या हमारे नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। सो ऑल दीज एलिमेंट्स वी कवर अप एवरीथिंग थ्रू योगा। Great. So at Ruchi's Yoga Studio, do you do anything for maternity? Yes, we have the batches for our pregnancy, post pregnancy, before pregnancy, after, throughout the pregnancy. We have the whole packages for the pregnant ladies. Why do you feel that people still not are a part of yoga or not? What do you feel the reason? Why it is not the part of, because there is a lot of, as I said, a misconception of the yoga. It's a boring, it's a slow, it's a gentle. People want, because nowadays lot of stress, so people want to do lot of exercise rather than this. So misconception, but now the things are changing as because of Modi ji, plus because of lot of celebrities, sports person, businessmen is doing and promoting at the same time. Correct. Of course, the perception is changing. Correct. When we talk about yoga as the industry, how do you see the industry 5 years from now? किस तरीके से एडेप्टेबिलिटी आप देख रहे हैं या मार्केट में किस तरीके का चेंज देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योगा? 5 years, so I think 5 years में each and every person, at least one person in the family will be doing yoga. That's for sure. And yeah, now the second, within 5 years, I have seen that more of teenagers and youngsters are getting attracted towards the yoga. So that is how in our industry, yoga industry is changing also and growing also. ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट, सो नॉर्मल वर्कआउट और जिमिंग उसके अंदर ऑनलाइन बहुत सी चीजें की जा सकती है, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, बट लॉट्स ऑफ टाइम इट फील्स दैट योगा इज वेरी टिपिकल कॉम्प्लेक्स स्टफ, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इट इज वेरी डिसिप्लिन्ड फॉर्मेट ऑफ वर्कआउट। सो यू थिंक ऑनलाइन में उसका इतना एडेप्टेबिलिटी हो पाएगा? डू यू थिंक कि ऑनलाइन योगा सीखना इज दैट मच पॉसिबल, उस तरीके का रिजल्ट दे पाता है ऑनलाइन योगा? रिजल्ट की बात है तो ऑफ कोर्स आपकी करने की नियत होनी चाहिए, यू विल गेट द रिजल्ट, because the yoga itself starts when you have a little faith in that. So yes, you will get the result. योगा, yes, कुछ ऑनलाइन की लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशंस को अगर आप मद्देनजर रखोगे और उसको हम ध्यान देकर चीजें कराएंगे, तो आपको योगा ऐसा ही लगेगा कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं। So in our studios, when we perform online sessions, we always take a very personal attention. We don't take a 50 people's or 30 people's online. We take a small groups और उस उनका जा ताकि हमारा personal attentions हो, and we two teachers are attending one session ताकि किसी से भी कोई भी चीज मिस आउट ना हो। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो वो क्लैरिटी के साथ उतने कॉम्प्लेक्स जो मुद्राएँ हैं या चीज़ें हैं, वो कर पाते हैं लोग ऑनलाइन में? अगेन कॉम्प्लेक्स नहीं है, योगा इज वेरी इजी, हुँ, हुँ। वेरी इजी।
कॉम्प्लेक्स कब होता है जब आप देखते हो कि बहुत सुंदर सी लड़कियां या बहुत अच्छी बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाला डूइंग अ हैंडस्टैंड और हेड स्टैंड्स और अ चक्रासन पूरा रबड़ जैसा मोड़ देते हैं. इट इज नॉट अ योगा. ओके. It's only a physical level or show off, I can say. Yoga is something you are doing for your within. एक्सटर्नल तो एक टूर शरीर आपको भगवान ने दिया ही है, उसी को फोकस करते हुए हम योगा कराते हैं. सो इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स. सो इट्स अ बिग 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 मिथ दैट इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स. इट इज इजी. यस, यू नीड सम पर्सनल अटेंशन. ऑनलाइन में आपका ये है कि COVID came because it's a I always say to everyone it is a blessing in disguise. तभी तो ऑनलाइन इतना हम्म. आ गया कि ऑनलाइन करते हैं. हम्म. तो आपका बैरियर टूट गया. आप दूर हो, सात समुंदर पार भी हो, whether you are in Australia, America, wherever. Either if it is a long traffic, you want to avoid it, but dedicatedly you want to do something for your own self. So online is also a good thing. And of course, we get a good result for your mental health, physical health, हम्म. or any illness. Only a typical, if you have some chronic disease and where we need that one on one, you should come to me. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, हम्म. 2-3 पर्सनल विजिट करते हो, हम्म. राइट? और फिर आपको एक टैबलेट है, आपको लाइफ टाइम खानी है हम्म. और आप खाते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, डायबिटीज, हाई बीपी, तो खाते हैं ना, याद से खाते हैं. बस आप एक दो बार अगर हमारे पास आते हो, हम डायग्नोस कर लेते हैं, समझ लेते हैं आपके शरीर को, देन एट योर ओन कंफर्टेबल प्लेस विद ऑनलाइन सेशंस वी कैन हील यू. Understood. Now, as you say that you have been doing this for 26 years, more than मोर 26 देन years now. 26 years. Yes. यस. आपको इन 26 सालों के अंदर क्या चेंज होता हुआ दिखा इन टर्म्स ऑफ योगा, द एडेप्टेबिलिटी ऑफ मार्केट विथ योगा? Nowadays, especially after our प्राइम मिनिस्टर, मैंने एक चीज ये चेंज जरूर देखा है. प्रमोटिंग तो हो ही रही है, बट लॉट ऑफ ब्रीद वर्क, प्राणायाम पर. Pranayam, I always insist all my student that one should do pranayam. आप शायद आसन, एक फिजिकल लिमिटेशन के हिसाब से आप आसन ना भी कर पाओ, मे बी स्टिफ बॉडी, मे बी कोई ऐसी इंजरीज है जो शायद आप नहीं कर पा रहे, बट स्टिल टिल योर लास्ट ब्रीथ यू कैन डू प्राणायाम. तो वो चेंज आया है. नाउ पीपल आर अवेयर अबाउट द प्राणायाम. नाउ पीपल आर अवेयर अबाउट द ब्रीदिंग. Now people understand your mental health is connected to your breath. It's not only your physical body. बट आप जब श्वासों को आप अपने माइंड के साथ जोड़ते हो और उसको कॉन्शियसली फोकस करते हो, सो योर चेंज, योर ऑल 360 डिग्री आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है. So just a breathing, and that awareness has came after our prime minister, or the awareness what our um, politicians or the celebrities are promoting, like the good example of Virat Kohli. I always give example because he is such a, अभी कल ही हमने मैच जीता है, so that's the reason सबको अभी इंडिया की टीम हाईलाइटेड है. So that's the reason I'm giving this. कैसे थे विराट कोहली बिफोर ही हैज, मतलब इनिशियली व्हेन ही वाज इनटू दिस फील्ड, तो सबने उसका एग्रेशन देखा हुआ है, राइट? एग्रेशन देखा हुआ है. एंड नाउ तो ही हिमसेल्फ सेज व्हाई ही चेंज, हाउ ही चेंज्ड, only with the doing breathing yoga. Of course he is a gym person as well. He is having a good physique, zero lean body, right? Zero fat mass, whatever you say in a gym language. But at the same time he work on his mental health through the breathing, right? इतना उसने प्रमोशन किया और हम उसका चेंज देख रहे हैं. That's the reason in this champion league everybody have highlighted, each and every person in the team is doing surya namaskar, breathing, right? So this is, we see the result, the teamwork and the winning, of course. So this is how one has to do the breathing techniques and learn. Everybody should learn that. कई बार हम सुनते हैं लोगों को बोलते हुए कि यार बहुत काम है, टाइम ही नहीं मिलता है टू वर्क ऑन माय बॉडी. आई नो माय बॉडी नीड्स स्टफ बट टाइम नहीं मिल रहा है. एंड दिस इज
कंप्लेन इवेंचुअली आज जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, एंड दे डोंट गेट टाइम टू वर्क ऑन देयर बॉडी। हाउ डू दे वर्क ऑन इट, एंड व्हाट इज द सजेशन दैट यू गिव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बिग मिथ दैट यू डोंट हैव अ टाइम, देम? राइट? 24 घंटे में से आप अगर 8 घंटे सो लेते हो, 10 घंटे आप काम कर लेते हो, राइट? सो 18 घंटे हो गए। और उसके अलावा और कुछ मिनट आप सपोज आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हो, कुछ घंटे उसमें चले जाते, स्टिल वी हैव, उसमें भी कहाँ 24 आवर्स खत्म हुए। तो ये बोलना कि मेरे पास समय नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मिथ या झूठ है जो आप अपने आप के लिए बोल रहे हो। इट्स अ जस्ट अ वे ऑफ एस्केप के मुझे करना नहीं है। बाकी तो आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जितना तो कोई भी बिजी नहीं होगा, राइट? राइट, एवरीबडी एग्रीज कि वो जिस लेवल का काम कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं अपने फील्ड में, आप में, पर उतने लेवल के तो बिजी नहीं हो सकते ना, बैक टू बैक मीटिंग, स्टिल दे आर डूइंग योगा एवरी डे। सो ये मिथ है। पहले तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए अपने आप से, अगर स्वस्थ बनना है तो। सो नहीं है तो अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, इसमें तो आपको कहाँ ही कुछ डिस्टर्ब होगा। आप एटलीस्ट स्टार्ट विथ ओनली 10 मिनट्स ब्रीदिंग, इट्स अ स्टार्ट, आफ्टर दैट इंक्रीज टिल 30 मिनट्स। इससे ज्यादा शरीर के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। 30 मिनट दिया ना तो मोर देन इनफ। 10 to 15 minutes for your breathing and 10 to 15 minutes for to stretch your spine and body. अब जिस तरीके से आपने जवाब दिया, देयर आर 3-4 थिंग्स व्हिच कम्स टुगेदर, और जो थोड़ा-सा शायद कन्फ्यूजन खड़ा कर पाए कि एक जगह पर हम बात करें ब्रीथ वर्क की, एक जगह पर हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, पर नॉर्मल हमने जो योगा देखा है उसके अंदर तो अलग-अलग प्रकार के आसन होते हैं, बॉडी का स्ट्रेचिंग होता है, एंड यू आर सेइंग दैट इतने कॉम्प्लेक्स आसन करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ योगा, इट्स अ शो ऑफ। सो एज़ पर देन व्हाट इज योगा? Okay, I will say this is really good question because there is a lot of misunderstanding that yoga is flexibility. No, योग शब्द का मतलब ही है यूनियन या जोड़ना, और a joint, to joint. So when your body, mind and soul join together, that means you are in a yoga. It doesn't mean आप आसन करके, प्राणायाम करके, for an example, I say if you're doing certain work and you're 100% involved in that, like a chef, मैंने देखा है इतने अच्छे शेफ हैं, and they give their heart and soul and the concentration, they forget about everything. इवन द रीडर, अगर जिसको बुक्स पढ़ने की आदत होती है, वो पूरा क्राउड आजू बाजू में होता है, बट स्टिल दे इनटू द बुक्स एंड दे फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग नियर टू यू। दैट इज योग। योग इज नॉट समथिंग जो जो सिर्फ शरीर को आप स्ट्रेचिंग दे रहे हो। ऑफ कोर्स इट्स योर बॉडी इज योर टूल, यू हैव टू वर्क। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं योग करने की, तो शरीर से शुरुआत करते हैं, पर नॉट टू परफॉर्मिंग द डिफिकल्ट आसनास, जस्ट टू सिट कामली फॉर अ वाइल। क्या आपने कभी देखा है कि आप 10 मिनट अपने आप को दीजिए और एक बिना हिले डुले बैठने की सिर्फ प्रैक्टिस भी की है? Nobody will sit for 10 minutes not scrolling the mobile or not thinking it. तो वो शरीर हिलाना शुरू ही हो जाता है, right? So sitting, at least just a sitting in Sukhasan, closing their eyes and just not doing anything for 5 to 10 minutes, that practice is yoga. So this is union. That means you are joining your body to the mind, to the breathe, and you're connecting yourself, or that is your soul. So that is the true essence of yoga. Understood. So when we say yoga is all about getting things in union, it's about getting your soul, mind, and body in connection. Don't you think then a person जो बहुत ज़्यादा stressed है, बहुत ज़्यादा anxious है, उसके लिए फिर ये difficult नहीं हो जाता योग करना, या फिर योग करने से वो चीज़ अच्छी होती है? What do you feel about it? Yes, you're right. Initially, when you start, for anxious people or suffering from anxiety or a depression, और जो हाइपर एक्टिव होगा, बच्चा होगा चाहे बड़े भी होते हैं बहुत हाइपर एक्टिव, दे विल नॉट एबल टू सिट फॉर अ सिंगल मिनट, Mhm. बट practicing and doing it will help to make their body and mind calm. Hmm.
एक चीज एक दिन में शायद नहीं दिखेगा, 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, बट प्रैक्टिसिंग will help, definitely help. We have lot of clients, they are not able to close their eyes for a second. जैसे ही उनको हम आंखें बंद करने को बोल दे, दिस इज लाइक दिस, मुझसे तो नहीं हो रहा। हमने इतने उनके साथ में ट्रिक्स ट्राई करी है, लाइक सिंपली आप आंखें बंद नहीं कर सकते हो, वी विल पुट देम अ स्मॉल बैंडेड, उनके आंखों पर बांध देते, आप अंदर आंखें खोलो। दिस इज हाउ वी टीच देम हाउ टू डू इट, वी मेक देम इंटरेस्टिंग, कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते, बिकॉज इट्स अ हाइपर एक्टिव बॉडी, हाइपर एक्टिव माइंड। तो माइंड इज लाइक अ मंकी, राइट, उछलता ही रहता है। अब मंकी को आप कैसे काम बिठा सकते हैं? और बोलना कि माइंड को तुम शांत हो जाओ इज यूजलेस, देन वी हैव टू प्ले विद इट। खेलना बहुत पसंद है तो हम खेलते हैं, बस तरीका थोड़ा हमारा अपना होता है उनके साथ खेलने का, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन कंट्रोल। So when we talk about yoga, I have also understood that you call yourself yoga therapist. You don't call yourself a yoga tutor or a yoga trainer or a yoga teacher. Why do you call yourself a yoga therapist? Yeah, I always emphasize this, right? I always emphasize this, then don't call me yoga teacher or yoga tutor, call me yoga therapist. जैसे हर एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी मैं थेरेपिस्ट हूँ, बट डिफरेंस बताने के लिए इतना काफी है कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, थेरेपिस्ट आपकी कंडीशन के लिए, आपकी हेल्थ कंडीशन के लिए, वो अपना जो डिजाइन करते हैं हम योगा, इट्स अ होल वेलबींग डिजाइन करते हैं। इट्स नॉट ओनली वी focus or we give the attention to the disease. No, we give the core attention from where this disease has came. तो जड़ कहीं और जगह पर होती है। दिस इज अवर वर्क, थेरेपिस्ट ओनली कैन डायग्नोज कि भाई पेट दुख रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पर वो जगह कॉन्स्टिपेशन की, उसका जड़ जो है इज समथिंग एल्स, देयर कुड बी लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स रिगार्डिंग दैट, right? So that is the work of therapist. And teacher or a tutor is something who will teach you how to do the yoga. आप आसन कैसे परफॉर्म करो, ब्रीदिंग कैसे परफॉर्म करो, ब्रीदिंग सही तरीके से कैसे लेनी है, वो आपको एक टेक्निक चीजें बताती है, समझाती है या सिखाती है, right? So, I have also heard that you talk a lot about diet in naturopathy in your yoga stuff. So, when Naturopathy नहीं, it's an Ayurvedic diet. understood. So, when we do the Ayurvedic diet or when you connect the Ayurvedic diet with yoga, can you share a story of how does it work and how does it connect? Okay, first of all, जब हम डाइट की बात करते हैं, बाय आयुर्वेदिक शब्द इसके लिए हम डाइट में लेते हैं, बिकॉज जनरली नाउ डेज, और सिंस द डाइट शब्द और न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट आया है, पीपल फोकस ऑन देयर कैलोरी बेस्ड, मैं कितनी कैलोरी खा रहा हूँ, आउटपुट कितना हो रहा है, इनपुट कितना हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द वर्ड फूड आप प्लेट से लेके, राइट, जब आता है वहां से लेके, हाथ से उठा के आपके मुंह से लेके, और आपके पेट में जाने के बाद खून बनता है, खून बनने के बाद आपके पूरे शरीर में जाता है, एब्जॉर्प्शन, राइट? सो इतना लंबा प्रोसेस है, और सिर्फ आप कैलोरी को इम्पोर्टेंस देते हो। So we focus on your constituent. We focus more on वात पित्त कफ. Constitute is a वात. आप एक, जब आप पैदा होते हो एक कॉन्स्टिट्यूट से पैदा होते हो, और उसकी चेंजिंग होती है, आपके हर उम्र से थोड़ा चेंज होता है, एटमॉस्फेयर से कॉन्स्टिट्यूट चेंज होता है, तो चेंज होता है, और कई बार उस चेंज के कारण और आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, यानी कि आप लेट सोते हो, ज्यादा सोचते हो, वो मैनी रीजंस, आपकी कॉन्स्टिट्यूट चेंज हो जाती है, इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। सो वी व्हेन वी प्रोवाइड यू डाइट, तो हम पहले आपकी प्रकृति समझते हैं, उसके बाद हम आपकी लाइफस्टाइल को समझते हैं, इतना डीप में जाने के बाद, ताकि बिकॉज आई कांट चेंज यू 360 डिग्री के भाई सुबह 6 बजे उठ देना, नींबू पानी पी लेना, वी कांट से लाइक दिस, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो। वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन वी प्रोवाइड यू अकॉर्डिंग टू योर इम्बैलेंसेस, कि आपके अंदर इम्बैलेंस कौन सी प्रकृति हुई है, उसको बैलेंस करने के लिए वी विल प्रोवाइड यू फूड।
and then we suggest you yoga. अब हम why you get the from where you get the energy? I'm asking you where you get the energy. Eating. Eating. Of course हमारा शरीर चलता है. So क्या सिर्फ आप मुंह से खाते हो? हम 5 सेंसेस से खाते हैं. जो हम ग्रहण करते हैं हम नजरों से भी खाते हैं. जो आप देखते हो. I have heard lots of chefs saying this, that Yes, how does it look? you use your all 5 senses. You are using also, and you are eating also with 5 senses. आप जो देखते हो वो एब्जॉर्ब करते हो, जो सूंघते हो वो एब्जॉर्ब करते हो, जो सुनते हो वो एब्जॉर्ब करते हो, जो टच करते हो वो एब्जॉर्ब करते हो. So with all 5 senses you are eating. But what only we are focusing, क्या प्लेट में आ रहा है और क्या मुंह में जा रहा है. So yoga, which works more on the mind, breathe, right? And the Ayurvedic diet, which is focusing on your food. So if you're combining both things, of course, it is the completely holistic well-being. So don't you think if we are talking about diet that way, or and if we are talking about holistic well-being, mental, या फिर mind की happiness की बारे में बात करें, there are lots of food that people love, and so there has also been a study that when you eat something that you love, there are certain hormones that secretes, there is oxytocin that secretes, and your body feels good. There are happiness It hormones. feels satisfied. Yes. सुख की तृप्ति तब होती है जब आपका पेट शांत होता है. एग्जैक्टली बट फिर ऐसा होता है कि जब हम डाइट करवाते हैं हम उन्हीं चीजों को रोक देते हैं कि अब ये मत खाइए, चीज वाला मत खाइए, मैदा मत खाइए, एंड इवेंचुअली मे बी दैट्स मेकिंग somebody happy and not eating it is making them unhappy. So how do you take care of that stuff? This is what I said in earlier that कि हमारा आयुर्वेदिक डाइट इज नॉट अ कैलोरी काउंट, राइट? सो बंद करने की तो बात ही नहीं है कि आप मील स्किप करो, आप नहीं खाओ, आप अपना पसंदीदा नहीं खाओ. हम सिर्फ आपको ये करेक्ट करते हैं कि कुछ चीज, कुछ फूड प्रोडक्ट या फूड ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रकृति के हिसाब से ठीक नहीं है, उतना ही आप अवॉइड करिए. रेस्ट यू कैन हैव एवरीथिंग. अगर आप वात प्रकृति के हो तो आई विल गिव यू द लॉट ऑफ बटर चीज टू ईट, राइट? वात इज द वायु. आपको कोई हल्के फुल्के को कंट्रोल करना है तो कुछ हैवी चीज जाएगी, राइट? इफ यू आर अ पित्त प्रकृति तो आई विल गिव यू टू ईट मल्टीपल टाइम्स. हर 2 घंटे में खाओ वरना भाई एसिडिटी हो जाएगी. तो if you are a कफ प्रकृति then I will say have a lighter food because कफ is heavy. प्रकृति उसकी आप नाम से भी समझ सकते हो. तो we will give you the lighter food. So we don't say कि skip. Yes, of course, other nutritionist will say you to deficient. तो 1400 कैलोरी में आप क्या ही खा पाओगे. एक पिज्जा itself is I think 800 to 900 कैलोरी. तो एक ही पिज्जा में आपको पूरे दिन में चलाना पड़ेगा, right? Great. So now we will be moving to a rapid fire round. Yes. Where you'll be getting almost 30 seconds to answer each question. Okay. So you have to be as fast as you can. Okay. Let's get started. Yes. So the first question is, Ruchi's Yoga Studio is a hub of holistic well-being. If you don't go to Ruchi's Yoga Studio, you miss on your health. A must-have food in everyday diet. No, there is not a must. मैं कोई एक फूड को इतनी इंपॉर्टेंस दूंगी ही नहीं. एज आई सेड, प्रकृति है, जिस प्रकृति के आप हो उसको पहले आप नोटिफाई करके देन यू कैन ईट. सो नो वन फूड इज गुड, ऑल फूड इज गुड. And a must avoid food. So the same way, I can't say that this is bad food. Of course, healthy food is good, which is unhealthy, which is not good. One advice for people having anxiety and anger issues. Please do deep breathing. Of course, I think I will take a little more time for this to teach you a simple breathing technique. It is very helpful. Simple 3 yogic breathing होती है. उसमें से जो एक deep breathing होती है, where you are using your navel and the chest. So simple, keep your one hand on the chest, other hand on the navel. Close your eyes, make a little spine straight, and focus while inhaling. Your belly is coming out, then your chest is expanding, your shoulder is little pulling up, and while exhaling the reverse. So this is the simple breathing. Start with only 5 deep breathing and increase as much, maybe 10 minutes, 15 minutes. You must try this. Whether you are suffering
or not. It is always good. Great. Uh, Patients you have treated so far are from, like, Since what we sort of, were many, I think, from lifestyle disorders to the chronic disease like cancer. how many students have you taught yoga so far? Aha, so I said more than 26 years I'm working, so there is no number, maybe uh, thousands legs. I don't remember because I'm working 50 to 60 people every day. One passion that you follow every day. Okay, gratitude. So please, guys, everything multiply in the universe. Everybody knows that. आजकल तो manifest के इतने सारे हमारे पास Instagram videos आते हैं. But please, manifest से भी ज़्यादा important है show gratitude. आप कितने भी कष्ट में चल रहे हो, problematic life चल रही हो, the moment you wake up, just bow down, close your eyes, and just say thank you, God. Today I'm alive. My physical health is intact. My mental health is intact. I'm ready to fight with my new day. So gratitude always multiply. You will get more strength. And one thing that you do daily for a better health. Better health is, of course, sitting calmly morning or evening whenever you get the time. Maybe you prefer, I prefer at night when I finish all my work. When I go my bed, I sit, close my eyes, and do some few breathing and forward bend. I do some forward bend sitting and bending forwards and a Gyan Mudra closing and doing some Omkar chanting before going to the bed. So this is how I think give me the good sleep, calming down, गाड़ी 5 गियर में से वापस हम न्यूट्रल पर लाते हैं and I go for the sleep. Thank you so much for your time, Ruchi. It was fun talking with you. I hope while everybody is running towards getting something materialistic, your today's podcast has given us a perception that lots of immaterial things also needs some care. So जब हमारे व्यूअर्स के साथ हर बार हम कुछ नया लेकर आते हैं, we try to give them a perception of things around them. This session has been very important in getting a perception of how their body, mind, and soul also needs a bit more care than they are working on. So, to help us getting more such people with us on Growth Pod Talk Show, we would like to request you that please follow us, share, and subscribe on this channel. And thank you so much for your time once again. We look forward to have lots of fun session with you, and we look forward to bring lots of such entrepreneurs where we can share something meaningful with you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much for having me.